कहानी शुरू होती है शहर के एक छोटे से मोहल्ले से, जहां झुग्गियों के बीच गरीब परिवारों के बच्चे रहते थे। ये बच्चे बहुत साधारण थे, लेकिन उनकी कल्पनाओं की दुनिया बहुत बड़ी थी। उनमें से एक था गोपाल, जो हमेशा अपनी अनोखी सोच से सबको हैरान कर देता था। नए साल के आने में अब बस एक दिन बाकी था, और गोपाल ने इस बार कुछ खास करने की ठानी। गोपाल के दोस्त सीमा, मोनू और गुड्डी सबने मिलकर नए साल के लिए एक पार्टी का सपना देखा था। लेकिन पैसे न होने के कारण उनकी योजनाएं हमेशा टूट जाती थीं। इस बार गोपाल ने कुछ अलग करने की सोची। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, हम इस बार नए साल का स्वागत एक अनोखे तरीके से करेंगे, जिसमें हम एक भूतिया पार्टी करेंगे। गोपाल की यह बात सुनकर गोपाल के सब दोस्त चौंक गए। तभी मोनू बोला, देखो दोस्तों, भूतिया पार्टी के लिए हमारे पास ना तो पैसे है और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, न सजावट का कोई सामान और ना ही खाना। तो फिर हम कैसे नए साल की भूतिया पार्टी करेंगे? मोनू की यह बात सुनकर सीमा और गुड्डी चिंतित हो जाते हैं। गोपाल उनको चिंतित होते देखकर हंसते हुए बोला, अरे यार, भूतिया पार्टी में ये सब कौन देखता है? हम बिना पैसे के भूतिया पार्टी मनाएंगे और नए साल के लिए अपनी भूतिया दुनिया खुद बना सकते हैं। बस हम लोगों को थोड़ी मेहनत और दिमाग लगाना होगा। सभी दोस्तों ने गोपाल की बात सुनकर खुशी से उछल पड़े और गोपाल की बात मान ली। उन्होंने पार्टी की तैयारी शुरू करने के लिए पुरानी चादरों से भूतों के कपड़े बनाए और टूटे खिलौनों से डरावनी सजावट तैयार की। चमगादड़ों के पंखों की जगह कागज की कटिंग्स और पुराने प्लास्टिक की बोतलों से डरावने चेहरे बनाए गए। सभी दोस्तों ने पार्टी के लिए पास के एक पुरानी टूटी फूटी इमारत को चुना, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे, और सब लोग उस भूत बंगले में जाने से डरते थे। दिन ढलने के बाद रात की अंधेरी परछाइयों में उस भूतिया जगह को गोपाल और उसके दोस्त ने मिलकर और भी डरावना बना दिया गया। गोपाल ने मोमबत्तियों की रोशनी में इमारत की दीवारों पर भूतों के चित्र बनाए और मोनू ने धागे की मदद से झूलते हुए जाले बना दिए, जिसने वह बंगला सच में बहुत ज्यादा डरावना दिखने लगता है। अब सब बच्चों ने भूतिया कमरे को सजाकर तैयार कर दिया था। रात होते ही सब दोस्तों की पार्टी शुरू हो गई। सबने डरावने भूतों का रूप धारण कर लिया। गोपाल, जिसने खुद के चेहरे पर भूत का सफेद मास्क पहन लिया और भूत बना था और सबको डराने लगा। लेकिन यह डर असली डर नहीं था, बल्कि मजेदार डर था। सब बच्चे एक दूसरे को डराने के बाद ठहाके लगाते और हंसते लगते। तभी सीमा, जिसने पुराने काले कपड़े पहनी थी, सबसे डरावनी दिख रही थी। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर अचानक से मैं भूत हूं चिल्लाती और सब हंसने लगते। इसी बीच सीमा और गुड्डी ने एक पुरानी टॉर्च की रोशनी जलाकर एक डरावनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले इस इमारत में एक आदमी रहता था। सीमा ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, उसके पास एक पुरानी किताब थी। उस किताब में इस भूतिया बंगले का भी जिक्र था। सीमा उसके बारे में अपने दोस्तों से बोलती है कि इस भूतिया बंगले में एक बार एक आदमी आया था, जो यह आने के बाद अचानक गायब हो गया। आज भी उसकी आवाज इसी भूतिया बंगले में सुनाई देती है। अभी सीमा की कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उस भूत बंगले में एक भयानक आवाज आई, कौन है मेरे घर में? कौन है मेरे घर में? कौन है मेरे घर में? यह डरावनी आवाज सुनकर सब बच्चे डर के मारे चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी सोचने लगे कि कहीं सच में उस इमारत में कोई भूत तो नहीं आ गया। तभी अचानक गोपाल जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे, ये तो मैंने ही किया था। तुम लोग सच में बहुत डरपोक हो। यह कहकर गोपाल उसने अपनी जेब से एक पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला, जिसमें उसने पहले से ही अपनी डरावनी आवाज रिकॉर्ड कर रखा था। सब बच्चों ने राहत की सांस ली और फिर हंसी से लोटपोट हो गए। उनकी भूतिया पार्टी में डर कम और मस्ती मजाक ज्यादा था। उन बच्चों को भूख लगी, लेकिन उनके पास खाना ज्यादा नहीं था, बस कुछ सूखी रोटियां और चटनी थी। मोनू बोला, अरे यार, घड़ी में 12 बज जाने देते हैं,
तब खाना खा लेंगे। अभी घड़ी में 11:30 बजे ही थे कि सभी बच्चों को एक डरावनी आवाज सुनाई दी। सीमा बोली, गोपाल, देखो गोपाल, मुझे डर लग रहा है, डराने की आवाज बंद करो। गोपाल बोला, अरे यार, मैं आवाज नहीं निकल रहा हूं, ये मोनू निकाल रहा है। मोनू बोला, मैं नहीं हूं, मुझे तो खुद डर लग रहा है। सब बच्चे डर जाते हैं। तभी उनके सामने एक भूत आ जाता है। भूत को देखकर गुड्डी बोलती है, अरे ये तो सच का भूत है, अब क्या करे, अब तो हम सब मारे गए। भूत बोला, देखो बच्चों, डरो मत, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा ना गोलू भूत है, तुम लोग मुझे भूत चाचा बुला सकते हो। सीमा बोली, सच में तुम हम सबको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हारे इस नए साल की पार्टी में शामिल हो सकता हूं? सब बच्चे कुछ सोचने लगाते हैं। तब सीमा बोलती है, ठीक है। इसके घड़ी में जैसे 12:01 हुआ। सब बच्चों ने एक दूसरे से कहा, नया साल मुबारक हो। इसके बाद भूत बोला, बच्चों, क्या तुम लोगों को भूख लगी है? गोपाल बोला, भूत चाचा, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। भूत ने अपने जादू से वहां पर बहुत सारा भोजन और मिठाई मांगा देता है। सब बच्चे खाने के बाद भूत चाचा से मिलकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए। इस तरह गरीब बच्चों ने अपना नया साल एक हॉरर पार्टी के साथ मनाया, जो भले ही डरावनी कम और मज़ेदार ज्यादा थी, लेकिन उनकी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक बन गई।